हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड के अंदर आज हुए गणित विषय के पेपर की बिल्कुल सटीक आंसर की हम लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके गणित विषय में कितने सवाल सही हो रहे हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आज का जो पेपर था 80 नंबर का पेपर था बच्चों। कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, गणित विषय का पहला सवाल। देखिए बच्चों, एक एक करके सारे सवालों को हल करने वाले हैं। तो पहला सवाल आ गया है, निम्न में से रैखिक समीकरण नहीं है। देखो, रैखिक समीकरण किसी का जिसकी घात क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी। देखो, रैखिक समीकरण नहीं है तो ए बी और ये तीनों क्या है, रैखिक समीकरण है। और जो डी वाला है ये द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन डी राइट होगा पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तस्मक हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। थर्ड, संख्या 81 का वर्गमूल है, यानी 81 का वर्गमूल पूछा गया, वो होता है 9। ऑप्शन ए राइट होगा। फिर विद्यार्थी, ये पीडीएफ आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको संस्कृत विषय का इंपॉर्टेंट पेपर मिल सके और उसके आंसर की भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि ब यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिक्री कर लगाया जाता है, वो हमेशा लगाया क्रय मूल्य पर। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। फिर विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, 64। ये जो है 4 का पूर्ण घन है। किसका घन है बच्चों? 4 का पूर्ण घन होगा। अगला क्वेश्चन 7, ए की घात कितनी थी? -m। ए किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला 8वां क्वेश्चन आया था जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर आपको कर देगा। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आपको 21 दिखे, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे है 2। और ये दिया हुआ पीछे ये आपके i² m गुणा करना 3i m² से। 2 × 3 कितना हो गए? 6। इनका गुणा क्या हुआ? i³ और इसका गुणा क्या तो m³। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। देख सकते हो, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न नंबर 8 का सी भरा वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं खंड ब की, जहाँ पर आपको समीकरण हल करना था बच्चों। क्या हल करना? समीकरण। तो देखिए, समीकरण यहाँ पर हल किया हुआ है। समीकरण 8x + 4 = 3 कोष्टक x - 1 + 7। इसको हल यहाँ पर करना था। तो पहले समीकरण को खोला हमने, कोष्टक को। 3 का गुणा x से क्या कितना आया? 3x। और 3 का गुणा 1 से क्या था? -3। फिर इसको हमने क्या किया? x को इस तरह भेजा और संख्या को इस तरह भेजा। 8x में से 3x के पीछे रहे 5x। और देखो यहाँ पर -4 और -3 कितने हो गए? -7। और पीछे थे +7। ये सारे 7 कट के यहाँ क्या रहा? 0। तो x का मान क्या आएगा? अपने उत्तर 0 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल 10वां, 1/14 - 3/7 गुणा 3/5 का मान आपको ज्ञात करना था। उत्तर आएगी 13/70, -13/70। ठीक है ना? क्या आएगी? -13/70 इसकी उत्तर आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हल मैं कर देता हूँ। एक अलमारी है, 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो, 5% बट्टा का मतलब है 5% छूट यहाँ पर दी गई है। तो छूट कितनी दी गई थी? 5% किस पर दी गई थी? 5,225 पर। ठीक है, कितनी? 5 पर 95 गुणा 100।
इसको हल करने पर उत्तर कितनी आएगी? 5500। ये यहाँ पर राइट आंसर है। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या दी गई 15,625 का क्या निकालना था आपको? घनमूल यहाँ पर निकालना बच्चों। क्या निकालना है? घनमूल निकालना। देखिए इस प्रकार से आपको घनमूल निकालना था। पहले 5 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा? 3125। वापस 5 का देंगे, 625 आएगा। फिर 5 का देंगे, 125। वापस 5 का दिया, कितना है? 25। फिर वापस 5 का देंगे तो 5, लास्ट में 5 1। अब इसका क्या करना है? गुणा। ठीक है ना, इन तीनों का, इन तीनों का। तो ये इनका एक जोड़ा 5 गुणा 5, उत्तर आई 25। यानी 15,625 25 का क्या होगा? घनमूल है। नेक्स्ट, अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान दी हुई थी, पहली खाली जगह में आएगा पतंग में आसन भुजाओं के युग्म क्या होता है बच्चों? समान होते हैं, तो यहाँ पर समान आएगा। आयत एक वर्ग होता है, क्या होता है बच्चों? आयत होगा, क्या होगा? एक वर्ग है। थर्ड में समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। किसकी भुजाएं बराबर माप की होती हैं? समचतुर्भुज की। और 4 नंबर खाली जगह में आएगा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये सभी खाली जगह भरी है उनके 4 में से 4 नंबर पूरे आएंगे। फिर विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट, आगे चले बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन सत्य असत्य का। देखिए -5 स्क्वायर का मान -25 होगा, नहीं ये असत्य है। इसका मान होगा 25 प्लस के। दूसरा, एम, देखो ए की घात तक क्या है? एम कोष्टक एम, तो इसकी उत्तर ये होगी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर उत्तर ये दी हुई है, इसकी ये भी क्या है? असत्य। पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य। थर्ड क्वेश्चन है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -5 गुणा 3 की घात 6। देखो आधा समान घातें जुड़ेगी और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस होगी, तो यहाँ पर उत्तर आ गई 3 की घात 3, यानी सत्य है। और अगला 0.07 का मान रूप होगा 7 गुणा 10 की घात -2, ये भी क्या है? सत्य। यानी पहला दूसरा असत्य है और तीसरा और चौथा सत्य है। ठीक है, ये दोनों सत्य। आगे नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बच्चों ग्राफ दिया गया था और नीचे कुछ सवाल पूछे गए थे, इनको देखकर आपको यहाँ पर उत्तर देने थे। तो देखिए उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला, डाकिया द्वारा 11 बजे तय की गई दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। पहले में क्या आएगा? 5 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे तक डाकिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो देखिए 2 बजे तक कुल कितनी दूरी तय की गई थी? वो की गई थी 11 किलोमीटर। और तीसरे में प्राय 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक तय की गई दूरी कितनी थी? 3 किलोमीटर। कितनी थी बच्चों? 3 किलोमीटर यहाँ पर थी। अंत में क्वेश्चन 4, वाई अक्ष पर दूरी दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया है? तो 1 इकाई बराबर 1 किलोमीटर। 1 इकाई बराबर 1 किलोमीटर, ये पैमाना हमने लिया है, यानी ग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट, आपको मिलान करना था बच्चों। 5a का गुणा, देखो 3a से इसको ऐसे करेंगे, क्या आएगा? 15 a 3 प्लस 5a, तो इसको इससे मिलाना था। दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को सी से। जिन विद्यार्थियों ने ऐसे मिलाया है उनका पूरा सही है और 4 नंबर आएंगे। आप आराम से इसको देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि संस्कृत की आपके आंसर की भी आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है, तो वर्ष 1999 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा बच्चों, जो कि इस प्रकार है। मूलधन अपना संख्या थी वो 20,000 थी, दर 5%। ठीक है, तो 105/100 का स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार हल करना आपको। 2 0 से 2 0 2 0 0 कट जाएंगे यहाँ पर। लास्ट में 2 गुणा 105 गुणा 105, इसको आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो हमारी उत्तर यहाँ पर आ जाएगी। कितनी उत्तर आएगी? वो आएगी 22,050 व्यक्ति। अगला सवाल, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 180 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 180 दिया हुआ है, इसका आपको वर्गमूल निकालना था बच्चों। ठीक है ना, तो वो उत्तर क्या आएगा? 5। इसका उत्तर क्या आएगा? 5।
नेक्स्ट समीकरण को हल करना था, x + 7 - 8x/3, ठीक है ना। इसको हल करना तो हल आपके सामने किया हुआ है, पूरा का पूरा हल। उत्तर आएगी इसकी 5। कितनी आएगी बच्चों? -5, -5x का माना आएगा। अगला क्वेश्चन, 44 सेमी गुणा 3 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन के मोड़कर एक 3 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का क्या ज्ञात करना बच्चों? यहाँ पर आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आयतन यहाँ पर ज्ञात करना है। हाइट दी गई है, बेलन की एच दी गई है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले आयत बनाना, आयत से क्या बनाना बच्चों? बेलन बनाना है। तो इसको इसमें बदलना पड़ेगा पहले। तो इसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि, फिर यहाँ पर त्रिज्या निकालेगी। मैंने सीधा हल कर दिया यहाँ पर बच्चों। त्रिज्या कितनी आएगी? 7 आएगी इसकी। एच का मान ऊंचाई 3 है। बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 7। 7 × 7 और ऊंचाई दी गई 3। 7 से 7 घट गए और 22 का गुणा 7 से किया तो कितना? 154 और 3। तो लास्ट में उत्तर कितनी आएगी? 462। कितनी उत्तर आएगी? 462 इसकी आंसर होगी। अगला, आपको ग्राफ दिया हुआ था और एक ही आलेख आपको यहाँ पर बनाना था, ठीक है ना। एकदम 4 बजे 20 किलोमीटर, 5 बजे 40 किलोमीटर, 6 बजे 50 और 7 बजे 70 किलोमीटर, यानी इस प्रकार का आपको ग्राफ यहाँ पर बनाना था। अगला क्वेश्चन, आपको पाई चार्ट है, पाई चार्ट यहाँ पर बनवाना था। 2 दिए हुए, अथवा वाला भी दिया हुआ था। अथवा वाला आपको जो दिया हुआ था वो यहाँ पर नहीं है मेरे पास, वो आपको डिग्री में निकालना था। अगला क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों में 60 डिग्री का अंतर है। तो समांतर चतुर्भुज सभी कोण का माप आपको ज्ञात करना था। और नेक्स्ट ब में दिया हुआ बच्चों अज्ञात समांतर कोण के मान निकालने थे। देखो यहाँ पर ये 80 है तो सामने वाला पर क्या होगा? 80 होगा, ठीक है ना। और एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये 100 डिग्री का होगा, तो ये भी 100 होगा और ये होगा 80। इस प्रकार ये जो होगा समकोण होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का होता है। ये 45 दिया हुआ था और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 45 + 90, तो ये भी कितना आएगा? तीसरा कोण 45, क्या आएगा बच्चों? 45 आएगा। बिल्कुल आसान सवाल यहाँ पर पूछा गया था। और अंत में थे आपको गुणनखंड हल करने थे। कितने गुणनखंड? नीचे वाले गुणनखंड बहुत ईजी है बच्चों, एक एक वो हल यहाँ पर करते हैं। पहले देखते हैं पहला वाला। यहाँ पर 9x² - 16y², इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 4y²। एक सर समीकरण हो गई आपकी a² - b²। क्या होता है? a + b और a - b। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x + 4y कोष्टक और आएगा 3x - 4y। ये इसका उत्तर होगा। पहला हो गया। देखो चौथे में उत्तर ऐसा लिखा हुआ था, 2 जोड़े समान है, तो y + z और y + 9, ये इसका उत्तर है। किसका? 4 नंबर का। थर्ड देखिए, गुणनखंड करना था, तो जो कॉमन आए कॉमन लेना। देखो यहाँ पर कॉमन लेना और यहाँ पर भी क्या लेना है? कॉमन। यहाँ पर हम लेंगे बच्चों 2, 1 मिनट, किस प्रकार हल करना है? यहाँ पर हल करने के लिए पहले इसको जगह चेंज करते हैं। 6xy, इसको 9 को आगे लाएंगे और इसको पीछे, तो -9x + के 6 और के -4y। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया बच्चों, पहले 3 को, 3x को कॉमन लिया, तो यहाँ रहा अपना 2y के 3 प्लस यहाँ हमने कॉमन लिए बच्चों 2, तो यहाँ 3 - 2y। देखो यहाँ पर ये दोनों समान तो हैं, ये दोनों समान, लेकिन निशान का फर्क है, इसलिए माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे हम। तो 3x 2y - 3 माइनस यहाँ से बाहर लिया तो -2 2y के 3, इस प्रकार का आ जाएगा। तो उत्तर आएगी इसकी 3x - 2 और 2y के 3। तो फिर प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको हल करना था। पूरा पेपर यहाँ पर हमने हल करके बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।